Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn the correct use of will be. Again listen carefully. Do you want to speak English confidently? Then stay with me because today I will teach you the correct use of will be. चलिए आज हम लोग यूज ऑफ विल बी, ठीक है, ठीक है, यूज ऑफ विल बी पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग यूज ऑफ विल बी पढ़ेंगे। हम लोग हैज हैव का प्रयोग पढ़ चुके हैं, हैड का प्रयोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विल बी। हैज हैव का आपको पूरा एकदम डिटेल बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ हम पढ़ा चुके हैं। जैसे मेरे पास घड़ी था, वो पास्ट हो गया। जो प्रेजेंट, मेरे पास घड़ी है तो आई हैव वॉच। मेरे पास घड़ी नहीं है, आई डोंट हैव वॉच। क्या मेरे पास घड़ी है तो डू आई हैव वॉच। मेरे पास घड़ी क्यों है तो वाई डू आई हैव वॉच। और हैड का प्रयोग सेम बताए। जैसे मेरे पास घड़ी है तो इसमें बोलेंगे पास्ट में मेरे पास घड़ी था तो आई हैड वॉच। मेरे पास घड़ी नहीं था तो आई डिड नॉट हैव वॉच। क्या मेरे पास घड़ी था तो डिड आई हैव वॉच। मेरे पास घड़ी क्यों था तो वाई डिड आई हैव वॉच, ठीक है। तो ये सब हैड का और हैव का हम पहले ही वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। पहले वीडियो में हैज और दूसरा वीडियो में हैड, ठीक है। आज हम इस वीडियो में आपको विल बी का प्रयोग पढ़ाने वाले हैं। गॉट इट? यहाँ समझेंगे। ये आपको स्पीकिंग इंग्लिश में बोलने में बहुत मदद करेगा। हैज हैव हैड यही सब होता है हम दैनिक जीवन में। जैसे मेरे पास फोन है, आई हैव फोन। तुम्हारे पास लैपटॉप है, ठीक है, यू हैव लैपटॉप। मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं था, ठीक है, यू डू नॉट हैव लैपटॉप। तो ये आपको जो यूज है ना, ये आपको स्पीकिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए एकदम ध्यान से पढ़ना है। और जो भी नहीं पढ़े हैं तो मेरे यूट्यूब पर जाकर हैज और हैड का प्रयोग करिए। यूट्यूब पे कैसे है आपको सर्च करना है जी। क्या करना है आपको, सबसे @, ठीक है, ऐसे, ठीक है, दिनेश कार्तिक आप लिखिएगा, DINE, ठीक है, SS एक में कार्तिक लिखिएगा, ठीक है। दिनेश कार्तिक 99 लिखिएगा, @दिनेश कार्तिक 99, ठीक है। आप लोग ये 50 आपको 50 क्लास होने वाला है। स्पीकिंग क्लास का आपको 50 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग विल बी का प्रयोग कहाँ करते हैं इसको हम लोग समझेंगे। गॉट इट? कम टू द पॉइंट। देखिए यहाँ पर वाक्य के अंत में, यहाँ पर पढ़ कैसे पहचान करेंगे। वाक्य के अंत में थोड़ा बहुत आपको ग्रामर, ठीक है, और ट्रांसलेशन की तो जरूरत होती है अंग्रेजी बोलने में, पूरा नहीं। कुछ जो यूज है उसको हम पढ़ाएंगे, जो हम लोग को बोलचाल में बोला जाता है, केवल ही यूज पढ़ाएंगे। आपको ग्रामेटिकल नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए विल बी का प्रयोग वाक्य के अंत में होगा, होगी और होंगे, ये आपको पहचान है। जब ये रहेगा ना तो आप समझिएगा ये तो विल बी का प्रयोग है, यानी फ्यूचर का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसान खेत में होगा। किसान खेत में होगा तो कैसे बनेगा जी। द फार्मर विल बी इन द फील्ड, ठीक है। किसान खेत में होगा का अंग्रेजी कैसे होगा जी। द फार्मर विल बी इन द फील्ड, ठीक है। तुम बाजार में होगा तो कैसे बनेगा। यू विल बी इन द मार्केट। गॉट इट? अब देखिए इसका रूल, यहाँ रूल लिखवाए हैं अफर्मेटिव का, यहाँ रूल, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लगाइएगा, विल या शैल बी, तब जाके ऑब्जेक्ट। इसमें भी बोलेंगे कि शैल का प्रयोग नहीं होता है तो ठीक है, नहीं होता है, लेकिन लिख दिए हैं। अब तो आई हो या यू हो, ठीक है, यू के साथ तो लग भी करता है, आई के साथ भी अब विले का प्रयोग हम लोग करते हैं और बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ ये आपके रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? चलिए रूल को आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा, लड़का स्कूल में होगा।
लड़का कहाँ होगा जी? स्कूल में। द, ठीक है, द बॉय विल बी एट अ स्कूल। यहाँ पर लड़का घर में होगा, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। द बॉय विल बी एट होम, गॉट इट। अब देखिए तीसरा क्या है, लड़की घर पर होगी, गॉट इट। द गर्ल विल बी एट होम, ठीक है, लड़की कॉलेज में होगी। द गर्ल विल बी एट द कॉलेज। समझ में आ रहा है जी? अब देखिए शिक्षक कक्षा में होगा। द टीचर विल बी इन द क्लास, गॉट इट। शिक्षक कहाँ होगा जी? कक्षा में। तो द टीचर विल बी इन द क्लास। अब देखिए सूरज आकाश में होगा। देखिए सूरज आकाश में होगा, इसको कैसे बनाएंगे दी? कैसे बनाएंगे? द सन विल बी इन द स्काई। समझ में आ रहा है जी? द सन विल बी इन द स्काई, ठीक है। रात में तारे चमकीले होंगे। द स्टार्स, तारे की स्पेलिंग, द स्टार्स विल बी ब्राइट एट नाइट, ठीक है, रात में तारे चमकीले होंगे। द स्टार्स विल बी ब्राइट एट नाइट। किताब मेज पर होगी, ठीक है, किताब मेज पर होगी, इस कैसे बनेंगे? द बुक विल बी ऑन द टेबल, द बुक विल बी ऑन द टेबल, ठीक है। हम लोग ट्रेन में होंगे तो वी विल बी इन द ट्रेन। तुम बस में होगा तो यू विल बी इन द बस, ठीक है। हाँ, इस तरह हम लोग को वाक्य को बनाना है। तो ये आपको क्या है जी? ये आपको फॉर्मेटिव रूल है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ये शैल बी और ऑब्जेक्ट। शैल का तो प्रयोग हम लोग अब नहीं करते हैं, हट चुका है। अब सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं निगेटिव की ओर। देखिए एनईजी मतलब क्या होता है? निगेटिव। एनईजी का मतलब क्या होता है जी? निगेटिव। अब निगेटिव का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस। यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका, किसान खेत में नहीं होगा, तो इसके पहले नॉट के बाद बी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगा दिए द फार्मल, उसके बाद विल लगा दिए, उसके बाद नॉट लगा दिए, उसके बाद बी लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द गार्डन। किसान खेत में नहीं होगा, द फार्मर विल नॉट बी इन द फील्ड। हम लोग बगीचे में नहीं होंगे तो वी विल नॉट बी इन द गार्डन, ठीक है। तुम लोग लाइब्रेरी में नहीं होगा तो यू विल नॉट बी इन द लाइब्रेरी, गॉट इट। यहाँ पर आते हैं, लड़का स्कूल में नहीं होगा, ठीक है। द बॉय विल नॉट बी एट अ स्कूल, द बॉय विल नॉट बी एट अ स्कूल, ठीक है। शिक्षक कक्षा में नहीं होगा, द टीचर विल नॉट बी इन द क्लास, गॉट इट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग विल बी का प्रयोग आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें दो रूल बताए हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। अफर्मेटिव क्या है जी? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस बी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या बोले हैं जी? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल का बार बार हम बोल रहे हैं, शैल का प्रयोग तो ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन लिखवा दिए हैं, ठीक है। होता नहीं, आप लोग मत लिखिएगा, या आप लोग का इच्छा, ठीक है, होता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जो विल बी का प्रयोग आप लोगों का समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, गॉट इट। दैट्स all for today. Practice daily, improve your English. Okay, I see you the next class. आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर।